बात है साल 2005 की, जब सैटर्न के मून टाइटन से मिला हमें एक ऐसा सिग्नल जिसने सौरमंडल में मौजूद एलियन लाइफ के होने को पूरी तरह से साबित कर दिया। यदि मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो इस सिग्नल से हमें पता चला कि टाइटन पर वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन साइकिल प्रेजेंट हैं और ये वो चीजें हैं जो आज हमारी धरती पर मौजूद रहकर लाइफ के अस्तित्व का रीजन है। पर क्या सच में टाइटन पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है? साल 2005 की डिस्कवरी को यदि हम ध्यान में रखें तो वाकई में यह टाइटन पर एलियन लाइफ की शंका को बढ़ा देती है, पर 100% नहीं। परंतु जुलाई साल 2022 की टाइटन पर की गई न्यू रिसर्च ने यह प्रूफ कर दिया कि टाइटन पर भी लाइफ मौजूद है। पर क्या सच में? और आखिर वह कौन सी रिसर्च है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। साल 1980 में वॉयेजर 1 सैटर्न यानी शनि ग्रह के करीब से गुजरा था। तब इसने हमें सैटर्न व इसके रिंग्स की तस्वीरें भेजी। वह इसी के साथ भेजी सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन की तस्वीर। टाइटन एक ऐसा चांद जिसके पास एक मोटा वायुमंडल था, जिसके सतह का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस रहता है और यह हमारे सौरमंडल से करीब 10 AU की दूरी पर मौजूद है। ये जानकारी तो कुछ भी नहीं, बल्कि ये हमारे बुध ग्रह और प्लूटो से भी आकार में बड़ा है और धरती व वीनस के बाद यही वो पिंड है जिसके पास सॉलिड सरफेस व मोटा वायुमंडल है। यानी यदि यह शनि ग्रह के ऑर्बिट में न होकर सीधे सूरज का चक्कर काटता तो हम इसे एक प्लेनेट ही कहते, परंतु यह एक चांद है, एक बेहद ही खास चांद। इसलिए इसका एक खास नाम भी है, जो है प्लेनेट लाइक मून, यानी ग्रह के जैसा चांद। टाइटन से जुड़ी ये खास जानकारियाँ हम अपने एलियन सीरीज के एपिसोड में जान चुके हैं। वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देना। 15 अक्टूबर साल 1970 में धरती से लॉन्च हुआ कैसिनी-हुयगेन्स स्पेसक्राफ्ट। 7 साल का समय तय कर 1 जुलाई साल 2004 को सैटर्न के ऑर्बिट में यह इंटर कर गया और जैसे ही प्रोब वहां पर लैंड हुआ वैसे ही उसने वहां की मिट्टी पर अपनी टेस्टिंग शुरू की और इसकी रीडिंग्स ने हमें बताया कि यहाँ पर लाइफ 100% मौजूद है। आपको बता दें कि 3 बेहद ही इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं जिनकी बदौलत हमने वहां पर 100% लाइफ होने का दावा किया था। सबसे पहला है नंबर 1, टाइटन के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन का गायब होना। आप सभी जानते हैं कि टाइटन के वातावरण में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन तो होता है और साथ में यह उसके एटमॉस्फेयर में समान रूप से फैल भी जाती है। इसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी थी, परंतु जहाँ पर यह हाइड्रोजन फ्लोट करना चाहिए था वैसे ही यह सतह तक पहुँचते ही गायब हो रहा था और यही हमारे लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यही सेम प्रोसेस हमें हमारी धरती पर भी देखने को मिलती है और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ की स्पीसीज द्वारा कंज्यूम की जाती है और वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसी ही स्पीसीज उसके एटमॉस्फेयर में जरूर मौजूद है जो उस हाइड्रोजन को कंज्यूम यानी उपभोग कर रही है। लेकिन यह स्पीसीज हमारी धरती से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव व तरल मीथेन की नदियों के साथ वो एलियन लाइफ अर्थ लाइफ से मेल नहीं खाएगी। इसके बाद है नंबर 2, बेहद ही कम मात्रा में एसिटिलीन का होना व नाइट्रोजन की मात्रा का बढ़ना। साल 2004 में हुई एक स्टडी के मुताबिक टाइटन पर केवल हाइड्रोजन ही डिसअपियर नहीं हो रही है, बल्कि वहाँ एसिटिलीन की मात्रा घट रही है व नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है। आपको बता दें, इथाइन या एसिटिलीन हमारी धरती पर ग्राउंड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कंज्यूम की जाती हैं, जिनमें शामिल हैं रिवर, लेक, पाउंड, सीज एटसेट्रा। परंतु टाइटन पर ऐसा कुछ नहीं है और यदि हैं तो वो हैं केवल इथेन व मीथेन की तरल नदियाँ व तालाब। और ये केवल सतह पर ही मौजूद नहीं हैं, बल्कि ये जमीन के नीचे भी मौजूद हैं और इनमें जरूर कोई ना कोई माइक्रो लाइफ मौजूद होगी ही। और यही वो एलियन लाइफ है जो टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने का जिम्मेदार है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही सेम नाइट्रोजन साइकिल हमारी अर्थ पर भी मौजूद है। इसके बाद है नंबर 3, टाइटन के कोर से सरफेस पर आ रही अमोनिया व मीथेन, जिसे सिंपल वर्ड में कहा जाता है क्रियोवोल्केनिक इरप्शन। सरल भाषा में समझे तो यह एक ऐसा वोल्केनो है जिसमें से गर्म तपता हुआ लावा बाहर नहीं निकलता, बल्कि ठंडा आइसी वाटर
अमोनिया व मीथेन के साथ बाहर आता है और ये वो सब्सटेंस हैं जो लाइफ को जीवित रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन 3 सबूतों के आधार पर वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि टाइटन पर सांसें ले रही एलियन लाइफ जरूर हो सकती हैं, परंतु एक ऐसी लाइफ जिसका अर्थ से कोई संबंध नहीं है और खास बात वो केवल मीथेन पर ही सरवाइव करती हो। जिस तरह हमारे लिए ऑक्सीजन वैसे ही उनके लिए मीथेन। लेकिन यदि हम आज की प्रेजेंट व करंटली सिचुएशन को हम देखें तो आज हमारे वैज्ञानिकों के पास केवल वहाँ लाइफ होने के 3 सबूत ही हैं, जिनके आधार पर ही यह कहा गया है कि वहाँ पर एलियन लाइफ 100% मौजूद हैं। लेकिन ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है क्योंकि लाइफ को हमने आंखों से नहीं देखा। पर क्या हो यदि हम धरती के किसी जीव को इस प्लेनेट लाइक मून पर हैबिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस पर सरवाइव करने के लिए भेज दिया जाए, तो क्या वो जीव वहाँ पर सरवाइव कर पाएगा? इसका जवाब जानने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। टाइटन ये एक ऐसा मून है जिसकी सारी खासियतें हमारी अर्थ से बिल्कुल मेल खाती हैं। अब यदि हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर एक शेल्टर की भांति कार्य करता है। मतलब एटमॉस्फेरिक वाटर गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज को अर्थ में इंटर करने से रोकता है। अब यदि ये वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में नहीं होते तो शायद हमारी अर्थ भी एक इनहैबिटेबल प्लेनेट होता और टाइटन पर वाटर ड्रॉपलेट्स का कार्य मीथेन और इथेन करती हैं, यानी टाइटन की सरफेस तक कोई भी कॉस्मिक रेडिएशन को पहुंचने नहीं देती। अब यदि टाइटन को हम अर्थ से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि टाइटन पर वो सब है जो लाइफ को सरवाइव करने के लिए जरूरी होता है सिवाय ऑक्सीजन के। लेकिन हमें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइटन की सरफेस के नीचे मौजूद आइसी वाटर हमारी इस समस्या को भी हल कर देगा, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक हम फ्यूचर में ऑक्सीजन खुद भी बना सकते हैं। हालांकि इसके लिए हमें एलोन मस्क के न्यूक्लियर विस्फोट के आइडिया को लेने की भी जरूरत नहीं है और फ्यूचर में हमारे द्वारा ऑक्सीजन बनाना यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। परंतु इस प्लस पॉइंट के साथ साथ एक माइनस पॉइंट भी हमारे सामने नजर आता है और वो है टाइटन का टेम्परेचर, जो हमेशा -179 डिग्री सेल्सियस रहता है, न कभी कम और न कभी ज्यादा। लेकिन ये समस्या भी हल हो सकती है यदि प्रकृति चाहे तो। आज से करीब 3.7 बिलियन ईयर्स पहले यदि हम हमारी अर्थ को देखें तो यह काफी हद तक टाइटन की ही भांति थी। यहाँ पर भी नाइट्रोजन और मीथेन कंपाउंड्स थे और जगह जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे और सरफेस लेवल हाइड्रोकार्बन से भरा हुआ था। पर एक दिन हुए इलेक्ट्रिक स्पार्क ने पृथ्वी का नक्शा बदल कर रख दिया, क्योंकि इससे फास्फोरस व हाइड्रोकार्बन ब्रेक या टूटकर आरएनए में कन्वर्ट हो गए और आरएनए एक दूसरे से मिलकर डीएनए में कन्वर्ट हो गए और परिणाम स्वरूप आज की नींव अस्तित्व में आई और अन्य रूप में विभाजित होती हुई आज के वर्तमान स्वरूप में आई और फिर करोड़ों सालों के एवोल्यूशन के बाद इंसानों का जन्म हुआ और उम्मीद है कि यही घटना टाइटन के साथ फ्यूचर में हो सकती है। आपको क्या लगता है? मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। इसका पिछला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दें व हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।